ब्रह्मोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें कुल 23 मंत्र हैं, जिसमें ब्रह्म का स्वरूप और इसकी प्राप्ति का उपाय वर्णित होने से इसका नाम ब्रह्म उपनिषद पड़ा। सर्वप्रथम इसमें चतुष्पाद ब्रह्म का स्वरूप, यज्ञोपवीत का तात्विक स्वरूप सीखा। यज्ञोपवीत आदि का ज्ञान स्वरूप होना ब्रह्मणत्व के लिए आवश्यक है। अंत में ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय सत्य एवं तप को बताते हुए सिद्ध किया गया है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। जैसे दूध में घृत विद्यमान रहता है, उसी तरह सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है। ऐसा अनुभव करने वाला साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अथ शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस विराट पुरुष के शरीर में आत्मा के 4 विशेष स्थान नाभि, हृदय, कंठ एवं ब्रह्मरंध्र बताए गए। वहाँ इन चारों क्षेत्रों में चतुर्थ चरण से युक्त ब्रह्म प्रकाशित होता है। ऐसी ही आत्मा की 4 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था तथा तुरीय अवस्था कही गई है। इन अवस्थाओं में जागृत अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्नावस्था में विष्णु, सुषुप्तावस्था में रुद्र तथा चतुर्थ तुरीय अवस्था में अक्षरूप परमात्मा प्रकाशित होता रहता है। यह आत्मतत्व स्वयं मन एवं हाथ पैर आदि इंद्रियों से रहित होते हुए भी प्रकाश युक्त कहा गया है। यत्र लोको न लोका देवा न देवा वेदा न वेदा यज्ञा न यज्ञा माता न माता पिता न पिता श्रूषा न श्रूषा चंडालो न चंडालः पौल्कशो न पौल्कसः श्रवणो न श्रवणः तापसो न तापसः इत्यकमेव परब्रह्मं विभाति निर्वाणम्। जहाँ आत्मा अर्थात ब्रह्म है, उस लोक में लोक के रूप में नहीं है, देव के रूप में नहीं है, वेद के रूप में नहीं है, यज्ञ के रूप में नहीं है, माता के रूप में नहीं है, पिता रूप में नहीं है, श्रूषा अर्थात पुत्र वधु के रूप में नहीं है, चांडाल रूप में नहीं है, पौल्कस अर्थात भील के रूप में नहीं है, श्रमण अर्थात सन्यासी श्रमण के रूप में नहीं है और तपस्वी के रूप में नहीं है, किंतु वह ब्रह्म सदैव एक निर्वाण स्वरूप एवं प्रकाश स्वरूप है। न तत्र देवा ऋषयः पीतर ईशते प्रतिबुधः सर्वविद्येति ही। वहाँ इस ब्रह्म पर देवगण, ऋषिगण और पितृगण भी शासन करने में समर्थ नहीं है। उस अविनाशी ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा भी जाना जा सकता है। वह सर्व विद्या के स्वरूप वाला है। हृदि स्था देवता सर्वा हृदि प्राणः प्रतिष्ठितः हृदि प्राणश्च ज्योतिश्च त्रिविध सूत्रम च तद्विदुः हृदि चैतन्य तिष्ठति। हृदय में सभी देवगण स्थित हैं। प्राण भी हृदय में निवास करता है और हृदय में भी प्राण तथा ज्योति भी प्रतिष्ठित है। इस तरह से हृदय में 3 स्वरूपों में परब्रह्म का निवास है। इस तथ्य को प्रकट करने के लिए 3 सूत्रों, 3 धागों से युक्त यज्ञ सूत्र अर्थात जनेऊ यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है। ऐसा उसके रहस्य को
समझने वाले मानते हैं। वह अविनाशी पर ब्रह्म चेतन के रूप में हृदय में प्रतिष्ठित है। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः। यह परम पवित्र यज्ञोपवीत सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी के साथ ही सहज देह इंद्रिय की तरह प्रादुर्भूत हुआ। वह दीर्घायुष्य प्रदान करने वाला है। हे मनुष्य, ऐसा जान, तुम उत्तम और शुभ यज्ञोपवीत धारण करो। यह यज्ञोपवीत तुम्हारे लिए बल एवं तेज प्रदान करने वाला है। सशिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेत् बुधः यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्। शिखा के सहित मुंडन करने के पश्चात संन्यास धर्म को ग्रहण करके ज्ञानी जनों को ब्रह्मसूत्र अर्थात यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए। जिस अविनाशी तत्व को पर ब्रह्म कहा गया है वही इस सूत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसा जान करके उसी श्रेष्ठ यज्ञोपवीत को हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहिए। सूचनात् सूत्रमित्याहो सूत्रम नाम परम पदम तत्सूत्रम विदितं येन स विप्रो वेद पारगः। यज्ञोपवीत यह सूचित करता है कि अविनाशी शाश्वत पर ब्रह्म हृदय में ही निवास करता है, हृदय में ही स्थित है। इस कारण से उसे सूत्र के नाम से जाना जाता है। यह सूत्र ही परम पद है। इस परम पद रूपी सूत्र को जिस मनुष्य ने जान लिया वही ब्राह्मण वेद को जानने में समर्थ अर्थात पारगामी होता है। येन सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव तत्सूत्रं धारयेत् योगिः योगिभिः तत्त्वदर्शिवान्। जिस प्रकार सूत्र रूपी धागों में माला के रूप में मणियों के दाने पिरोए जाते हैं, उसी तरह अविनाशी ब्रह्म में यह संपूर्ण जगत गूथा हुआ है। इसीलिए इसे सूत्र कहा गया है। तत्वज्ञानी एवं योगी में निष्णात मनुष्यों को इस सूत्र रूपी ब्रह्म को हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहिए। इस श्रेष्ठ योग रूपी ब्रह्म सूत्र को धारण करने वाला विद्वान मनुष्य ब्रह्म सूत्र का परित्याग कर दे। ब्रह्म स्वरूप को जानना ही सूत्र समझना चाहिए। इस ब्रह्म सूत्र को जो भी मनुष्य धारण करता है वह चैतन्य स्वरूप है। इस ब्रह्म रूपी सूत्र को धारण करने से व्यक्ति न उच्छिष्ट होता है न ही अशुद्ध होता है। अंतर बाहर की शुद्धता के लिए यज्ञोपवीत धारण करना परम उत्तम है। सूत्रमंतर्गतम येषां ज्ञान यज्ञोपवीतिनां ते वै सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः। इस शाश्वत ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत को ग्रहण करने वाले मनुष्यों के हृदय में ब्रह्म रूपी सूत्र स्थित रहता है। इस प्रकार के ही मनुष्य ब्रह्म रूपी सूत्र के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले होते हैं तथा वे ही व्यक्ति वास्तव में सच्चे यज्ञोपवीतधारी हैं। ज्ञान शिखिनो ज्ञान निष्ठा ज्ञान यज्ञोपवीतिनः ज्ञानमेव परम तेषां पवित्रम ज्ञानमुच्यते। जो मनुष्य ज्ञान रूप शिखा वाले, ज्ञान में ही निष्ठा रखने वाले और ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत को धारण करने वाले हैं, ऐसे उन श्रेष्ठ व्यक्तियों को ज्ञान ही परम पवित्र बना देता है। जिस मनुष्य के अग्नि की शिखा की भांति ज्ञान की शिखा होती है, उसके लिए और दूसरी अन्य शिखा की आवश्यकता नहीं होती और वे ही सच्चे अर्थों में शिखा को धारण करने वाले तथा विशेष ज्ञानी कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य मनुष्य
बाह्य केशों की चोटी रखते हैं, वे व्यक्ति शिखा को धारण करने वाले नहीं कहे जा सकते। कर्ण्याधिकृता ये तो वैदिके ब्रह्मणादयः तहि संधार्यमिदं सूत्रम क्रियांगम तदि वैस्मृतम। ब्राह्मण आदि जो वर्ण वैदिक कर्म के अधिकारी हैं, उन्हीं मनुष्यों को ही यह ब्रह्म सूत्र धारण करना चाहिए, क्योंकि यही उसकी कार्य पद्धति का अनिवार्य अंग कहा गया है। वही इसके मर्यादा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसमें वे पारंगत हो सकते हैं। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतम च तन्मयम ब्राह्मण्यम सकलम तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः। जिस ब्राह्मण की शिखा एवं यज्ञोपवीत दोनों ही ज्ञान स्वरूप है, ऐसे उन ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व ही पूर्ण सफल है, ऐसा ब्रह्मप्रायण विद्वंजन कहते हैं। इदम यज्ञोपवीतम तो पवित्रम यत्परायणम स विद्वाद यज्ञोपवीति सात सयज्ञतम यावनम विदुः। यह ज्ञान ही यज्ञोपवीत है, यही परम पवित्र है और परायण अर्थात कल्याणकारी है। अतः ज्ञानवान मनुष्य ही वास्तव में सच्चे यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, स्वयं यज्ञ रूप हैं और उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों को यज्वा कहते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। एक ही परमात्मा समस्त भूत प्राणियों में विद्यमान सर्वव्यापी है, समस्त भूतों का अंतरात्मा है, सभी के कर्मों का नियंत्रण रखने वाला है, सभी भूतों का अधिवास है, साक्षी रूप चैतन्य स्वरूप पवित्र एवं निर्गुण त्रिगुणातीत है। एको बसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास् तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। वह परमात्मा एक होते हुए भी सभी को बस में रखने वाला है, सभी प्राणियों का अंतरात्मा है तथा अपने एक ही रूप को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। इस परम तत्व को जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने में प्रतिष्ठित देखते हैं, उन्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है, दूसरों को इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ध्यान निर्मथनाभ्यास देवं पश्ये निगूढ़वते। आत्मा को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊर्ध्व की अरणी बनाकर ध्यान रूपी मंथन के अभ्यास द्वारा इस अप्रकट आत्मा का साक्षात्कार मनुष्य को करना चाहिए। तिलेषु तैलम दधनीव सर्पि रापश्रुत स्वर निशुचाग्निः एवमात्मात्मानि गृह्यन्ते असौ सत्येनैनं तपसा यो अनुपश्यति। जिस प्रकार तिल में तेल, दही में घी, स्रोत के प्रवाह में जल, काष्ठ में अग्नि अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है, उसी प्रकार से आत्मा भी हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। वह आत्मा सत्य एवं तप के द्वारा देखा जा सकता है। ऊर्नाभिर्यथा तंतु सृजते संहरत्यपि जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छते पुनः। जिस प्रकार ऊर्ण नाभि अर्थात मकड़ी तंतु सूत्र का सृजन एवं संहार अर्थात सूत्र का निर्माण और संहार करती है और पुनः निगल लेती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी जागृत एवं स्वप्नावस्था में पुनः पुनः गमनागमन करता रहता है।
नेत्रस्थं जागरितं विद्याकण्ठे स्वप्नं समाविशेते सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुर्यं मूर्धनिं संस्थितम्। जागृत अवस्था का वैश्वानर नाम से युक्त आत्मा चक्षु में प्रतिष्ठित रहता है। स्वप्नावस्था का तेजस नामक आत्मा कंठ में निवास करता है। सुषुप्तावस्था का प्राज्ञ नामक आत्मा हृदय में स्थित रहता है और तुर्य अर्थात तीनों अवस्थाओं से परे इस तुर्या नामक चौथी अवस्था का आत्मा ब्रह्मरंध्र में निवास करता है, जहाँ हम शिखा का बंधन करते हैं। इस प्रकार से बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद मेत जीवस्य यम ज्ञात्वा मुच्यते बुधः। जहाँ मनुष्य की वाक शक्ति एवं एकादश इंद्रिय मन आदि नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर उस आत्मा के आनंद को जान करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। सर्वव्यापी नमात्मानं क्षीरे सर्पीरेवान्वितम् आत्मविद्या तमोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्पदम् तद्ब्रह्मोपनिषत्पदम् इति। दूध से घी के सदृश सर्वत्र विद्यमान आत्मतत्व आत्म विद्या एवं तप के द्वारा ही प्राप्त होता है। यह आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और यही उपनिषदों का परम पद है, परम ब्रह्म है। ओम इति ब्रह्मोपनिषद समाप्तः। इसी के साथ यह ब्रह्म उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति।